नमस्कार। स्वागत है शब्द बोलते हैं पर। तो चलिए आज एक मज़ेदार सी कहानी सुनते हैं जिसका शीर्षक है अजगर। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा की 2 रानियां थी। बड़ी रानी शोभा बहुत अच्छे स्वभाव की और दयावान थी। छोटी रानी रूपा बड़ी कठोर और दुष्ट थी। बड़ी रानी शोभा के एक पुत्री थी जिसका नाम था देवी। रानी रूपा का भी एक बेटी थी जिसका नाम था तारा। रानी रूपा बड़ी चालाक और महत्वाकांक्षी स्त्री थी। वह चाहती थी कि राज्य की सत्ता उसके हाथ में रहे। राजा भी उससे दबा हुआ ही था। छोटी रानी बड़ी रानी और उसकी बेटी से नफरत करती थी। एक दिन उसने राजा से कह दिया कि बड़ी रानी और उसकी बेटी को राजमहल से बाहर निकाल दिया जाए। राजा छोटी रानी के नाराज होने से डरता था। उसे लगा कि उसे वही करना पड़ेगा जो छोटी रानी चाहती है। उसने बड़ी रानी और उसकी बेटी को राजमहल के बाहर एक छोटे से घर में रहने के लिए भेज दिया। लेकिन छोटी रानी को बड़ी रानी से इससे भी घृणा नहीं हटी। उसने देवी को आज्ञा दी कि वह प्रतिदिन राजा की गायों को जंगल में चराने के लिए ले जाया करे। बड़ी रानी यह अच्छी तरह जानती थी कि यदि उसकी बेटी गायों को चराने के लिए नहीं ले गई तो छोटी रानी उन्हें किसी और परेशानी में डाल देगी। इसलिए उसने अपनी बेटी से कहा कि वह रोज़ सुबह गायों को चराने के लिए जंगल में ले जाया करे और शाम के समय उन्हें वापस ले आया करे। देवी को अपनी माँ का कहना तो मानना ही था, इसलिए वह रोज़ सुबह गायों को जंगल में ले जाती। एक शाम जब वह जंगल से घर लौट रही थी तो उसे अपने पीछे एक धीमी सी आवाज़ सुनाई दी, देवी देवी क्या तुम मुझसे विवाह करोगी? देवी डर गई। जितनी जल्दी हो सका उसने गायों को घर की ओर हाँका। दूसरे दिन जब वह घर लौट रही थी तो उसने वही आवाज़ फिर से सुनी। वही प्रश्न उससे फिर से पूछा गया। रात को देवी ने अपनी माँ को उस आवाज़ के बारे में कहा। माँ ने सारी बात सुनी, इस बात पर विचार करती रही। सुबह तक उसने निश्चय कर लिया कि क्या किया जाना चाहिए। फिर उसने अपनी बेटी से कहा, सुनो बेटी, मैं बता रही हूँ कि यदि आज शाम के समय भी तुम्हें वही आवाज़ सुनाई दे तो तुम्हें क्या करना होगा। देवी ने कहा, ठीक है, आप बताइए, आप जैसा कहेंगी मैं वैसा ही करूँगी। फिर उसकी माँ ने कहा, तुम उस आवाज़ को उत्तर देना, कल सुबह तुम मेरे घर आ जाओ, फिर मैं तुमसे विवाह कर लूँगी। तो देवी बोली, लेकिन माँ, हम उसे जानते तक नहीं हैं, फिर मैं ऐसा कैसे कह दूँगी। फिर बड़ी रानी ने कहा, मेरी प्यारी देवी, जिस स्थिति में हम जीवित हैं उससे ज़्यादा बुरा और क्या हो सकता है। हमें इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेना चाहिए। ईश्वर हमारी सहायता करेगा। उस शाम को जब देवी गायों को लेकर लौट रही थी उसे वही आवाज़ फिर से सुनाई दी। आवाज़ कोमल और दुख भरी थी, देवी देवी क्या तुम मुझसे विवाह करोगी? क्या तुम मुझसे विवाह करोगी? देवी रुक गई। उसने पीछे मुड़कर देखा लेकिन उसे कोई नहीं दिखाई दिया। वह हिचकिचाई। वह वहाँ से भाग जाना चाहती थी, लेकिन फिर उसे माँ के शब्द याद आ गए। वह जल्दी से बोली, हाँ, यदि तुम कल सुबह मेरे घर आ जाओ तो मैं तुमसे विवाह कर लूँगी। फिर वह बड़ी तेज़ी से गायों को हाँकती हुई घर चली आई। अगले दिन सुबह बड़ी रानी जरा जल्दी उठ गई। उसने जाकर बाहर का दरवाज़ा खोला, देखने के लिए कि कोई प्रतीक्षा तो नहीं कर रहा। वहाँ कोई भी नहीं था। अचानक उसे एक धक्का सा लगा और वह स्तब्ध रह गई। एक बड़ा सा अजगर कुंडली मारे सीढ़ियों पर बैठा हुआ था। बड़ी रानी सहायता के लिए चिल्लाई। देवी और नौकर भागे भागे आए कि क्या बात है। तभी एक आश्चर्यजनक बात हुई। अजगर बोला, नमस्कार। उसका स्वर बहुत विनम्र था। मुझे निमंत्रित किया गया था, इसलिए मैं आया हूँ। आपकी लड़की ने मुझसे वादा किया था कि यदि मैं सुबह घर आ सकूं तो वह मुझसे विवाह कर लेगी। मैं इसलिए आया हूँ। बड़ी रानी की समझ में नहीं आ रहा था कि वह करे तो करे क्या। उसे तो यही आशा थी कि किसी दिन कोई सुंदर नौजवान उसकी लड़की से विवाह करने आएगा। उसने यह कभी नहीं सोचा था कि वह अजगर होगा। और इधर एक नौकर भागकर छोटी रानी के पास गया और उसने सारी घटना बतला दी। रानी यह सुनकर बहुत प्रसन्न हुई। वह उसी समय अपने नौकरों के साथ बड़ी रानी के घर गई और वहां जाकर कहा कि यदि राजकुमारी देवी ने किसी के साथ विवाह का वादा किया है तो उसे अपना वादा अवश्य निभाना चाहिए।
रानी होने के कारण यह देखना मेरा कर्तव्य है कि वह अपना वादा पूरा करे। फिर उसी दिन अजगर का और देवी का विवाह हो गया। रानी शोभा और देवी के लिए यह कोई प्रसन्नता का समय नहीं था, लेकिन इतने दुर्भाग्य सहने के बाद वे किसी भी प्रकार की विपत्ति का सामना करने को तैयार थी। विवाह के पश्चात अजगर अपनी पत्नी के साथ उसके कमरे में गया। सारी रात बड़ी रानी ने प्रार्थना करते हुए बिताई कि उसकी बच्ची ठीक ठाक रहे। दूसरे दिन बड़े सवेरे ही उसने देवी के कमरे का दरवाज़ा खटखटाया। एक सुंदर नवयुवक ने दरवाज़ा खोला। देवी उसके पीछे खड़ी थी। फिर वह नवयुवक बोला, मैं आपको कह नहीं सकता कि मेरी जान बचाने के लिए मैं आपका और देवी का कितना आभारी हूँ। मैं एक सांप के कारण अजगर बन गया था। एक वन देवता मुझसे क्रुद्ध थे और उन्होंने मुझे अजगर बना दिया। बाद में उन्हें अपनी करनी पर दुख हुआ, तब उन्होंने कहा कि यदि कोई राजकुमारी मुझसे विवाह कर लेगी तो मैं फिर से मनुष्य बन जाऊंगा। और जब देवी ने मुझसे विवाह कर लिया है, मेरा सांप उतर गया है। अब मैं फिर कभी अजगर नहीं बनूंगा। बड़ी रानी बहुत प्रसन्न हुई। वह अपनी लड़की और दामाद को राजा से मिलाने के लिए ले गई। यह बड़ी विचित्र घटना थी। चारों ओर से लोग इस विचित्र नवयुवक को देखने राजमहल में आने लगे। सभी उत्सुक थे सिवाय छोटी रानी के। छोटी रानी बहुत गुस्से में थी। उसने झल्लाते हुए अपने आप को कमरे में बंद कर लिया। देवी का भाग्य उससे देखा नहीं जा रहा था। वह चाहती थी कि उसकी बेटी तारा भी ऐसी भाग्यशाली बने। आखिरकार उसे एक युक्ति सूझी। उसने अपनी लड़की को बुलाया और कहा कि देवी का विवाह तो अब हो गया है, इसलिए गायों को जंगल में चराने के लिए तुम ले जाया करो। तो उसकी बेटी तारा चीख कर बोली, नहीं, इतने नौकर हैं तो फिर मैं क्यों गाय चराने जाऊं। फिर छोटी रानी ने कहा, यह मेरी आज्ञा है। एक बात और भी सुनो, यदि जंगल में कोई तुमसे विवाह का प्रस्ताव करे तो तत्काल कह देना कि तुम विवाह के लिए राजी हो और उसे अगले दिन सुबह घर के लिए आमंत्रित कर देना। तारा अपनी माँ की इस योजना से भयभीत हो गई। वह गायों को जंगल में ले जाना नहीं चाहती थी। वह खूब रोई, लेकिन रानी फिर भी नहीं पिघली। तारा को उसकी आज्ञा माननी पड़ी। तारा रोज सुबह गायों को जंगल में चराने के लिए ले जाती और फिर शाम के समय वापस ले आती, लेकिन उसने एक बार भी जंगल में किसी तरह की आवाज़ नहीं सुनी जो यह कह रही हो, क्या तुम मुझसे विवाह करोगी। फिर भी रानी निराश नहीं हुई। जंगल में कोई अजगर तो था नहीं जो तारा से विवाह का प्रस्ताव करता, इसलिए उसने खुद अजगर ढूंढने का निश्चय किया। उसने अपने नौकरों को एक अजगर लाने की आज्ञा दी। बहुत खोज करने पर काफ़ी दिनों पश्चात उन्हें एक बहुत बड़ा अजगर मिला। उसे पकड़कर वे राजमहल में ले आए। आखिरकार रानी का अभिप्राय पूरा हो गया और उसने तारा का विवाह इस अजगर से कर दिया। अब रानी को संतोष हुआ। विवाह की रात तारा तथा अजगर को एक कमरे में बंद कर दिया गया। छोटी रानी अधीरता से सुबह की प्रतीक्षा कर रही थी। छोटी रानी ने सवेरे सवेरे ही लड़की के कमरे का दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला। फिर उसने जोर जोर से दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन दरवाज़ा तब भी ना खोला। रानी से और प्रतीक्षा ना की गई और उसने धक्का देकर दरवाज़ा खोल दिया। मोटा अजगर जमीन पर पड़ा हुआ था, लेकिन तारा का कहीं पता नहीं था। छोटी रानी चीखने लगी। महल में सभी ने उसका चीखना सुना। राजा और नौकर भागे भागे आए कि क्या बात है, राजकुमारी कहाँ है। रसोइया बोला, वह तो अजगर के पेट में हो गई, देखो वह कितना मोटा हो गया है। छोटी रानी अब बड़ी जोर जोर से रोने लगी। राजा भी रोने लगा। रसोइया अपना सबसे बड़ा चाकू लेकर आया। वह बोला, यदि वह अब तक जीवित हुई तो मैं राजकुमारी को बचाने की कोशिश करूंगा। उसने अजगर का पेट चीर डाला। तारा अच्छी भली जीवित थी। रसोइया ने उसे बाहर खींचा। वह चीख मारकर अपनी माँ की तरफ भागी। अजगर की मृत्यु हो गई और साथ में छोटी रानी की इस इच्छा की भी कि तारा का विवाह देवी की तरह ही किसी योग्य और संपन्न नवयुवक से हो। और इस तरह से छोटी रानी को उसके लालच का परिणाम भी मिल गया। और यही कहानी समाप्त होती है। आपको कैसी लगी यह कहानी बताएं ज़रूर। और ऐसी ही मज़ेदार कहानियाँ सुनने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।